अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, एक सवाल ये किया गया है कि हज़रत नापाकी की हालत में क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल किया गया है। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस मसले की वसाहत में इंशाअल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक आप देखें और इस मसला को समझ लें। नाज़रीन कराम, बहुत सारे लोग इस मसला में कन्फ्यूज़न में रहते हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िक्र अज़कार भी नहीं कर पाते हैं, अल्लाह और रसूल का नाम भी नहीं ले पाते हैं। तो आइए इस मसला को मैं आपके सामने वजाहत करूँ। नमाज हज़रात मोहतरम, सबसे पहली चीज़ है नापाकी की हालत में जो आप नहीं कर सकते हैं वो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते हैं, इसी तरह आप कुरान अज़ीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। और औरतों के लिए जो खुसूसी अय्याम होते हैं हर महीने में पीरियड्स आने का, उस हालत में भी आप कुरान अज़ीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप नापाकी की हालत में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं। कुरान की कुछ सूरतें हैं जो दुआ के तौर पर हैं, उन्हें भी आप तिलावत कर सकते हैं। हमारे उलमाए कराम ने इस पर जायज़ का फतवा लगाया है। मिसाल के तौर पर आप आयतुल कुर्सी को दुआ के तौर पर पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत आप कर सकते हैं, सूरह फलक की तिलावत कर सकते हैं, सूरह नास की तिलावत कर सकते हैं। तो ये चारों कुल की भी तिलावत आप कर सकते हैं। और जितनी भी दुआ की आयतें हैं, मिसाल के तौर पर आयतुल जो आपका आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दुआ के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो इसके भी पढ़ सकते हैं आप। और भी बहुत सारे ज़िक्र अज़कार हैं जो आप नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो ये वो कलमात हैं जो आप नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने अभी इससे कबल जिक्र किया कि नापाकी की हालत में आप नहीं कर सकते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं, हज नहीं कर सकते हैं, तो ये नापाकी की हालत में इस चीज़ें करने ममनू है। इससे आप परहेज़ करें और बचें। औरतों के लिए ख़ास तौर पर जो मसला है, किसी का 3 दिन का होता है और 3 दिन से लेकर 10 दिन का अय्याम होता है किसी के साथ, तो इन हालात में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने ज़िक्र अज़कार बताया उस पर आप बिला झिझक अमल कर सकते हैं, इसमें कोई कराहत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले सकते हैं, दुआया कलमात जो कुरान अज़ीम की है उसका भी तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है। और मर्द हजरात के लिए अगर नापाक वो हो जाते हैं तो उनके लिए हुक्म है कि सबसे पहले वो जनाबत से पाक हो जाए, इसलिए कि जब तक वो नापाक रहता है उस वक्त तक उसके लिए गुनाह लिखा जाता है। तो इस वीडियो से मैं आप तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि नापाक अगर हो जाए तो सबसे पहले आप गुस्ल कर लें और नमाज क़ज़ा ना होने दें। तो गुजारिश है इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब तक ये दीनी मालूमात पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।